नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर वी लुकअप की पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को, वी लुकअप में आपको एक्सेल में एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा। तो आज मैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूँ पार्ट 3 में। सो इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली कंपनीज में किस तरह से फंसाया जाता है वी लुकअप के क्वेश्चंस में। ये पार्ट 3 क्वेश्चंस है। अगर ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप वी लुकअप का पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा। उसके अंदर आपको बेसिक और प्लस थोड़ा सा एडवांस इस हिसाब से मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर मेरे प्लेलिस्ट से आपने वी लुकअप की सारी वीडियो देख ली एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद, फिर आपको वी लुकअप में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई हरा नहीं सकता आपको। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम वी लुकअप का एक तीसरे पार्ट में आज हम क्या सीखने वाले हैं ये जानते हैं। बेसिकली देखिए, वी लुकअप के बारे में मैंने आपको बताया था कि वी लुकअप में 4 चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कोल इंडेक्स एंड रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में अभी तक आप इस पार्ट को वीडियो में देखे होंगे। रेंज लुकअप में हम 0 ले रहे थे बार बार। आज मैं सिखाऊंगा कि 1 का इस्तेमाल क्या होता है, जिसे अप्रोक्स मैच कहते हैं। तो उसके इस्तेमाल से आज उसका इस्तेमाल हम सीखेंगे। तो जैसे देखिए, सबसे पहले हमको एक्सेल के अंदर की दुनिया में सबसे पहले हमें क्वेरी समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम सही फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो ये देखिए, ये हमारा एक मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स है, ठीक है। इसके आगे हमें ये जो बकेट है वो लेके आना है कि अगर 0 पे बंदा है तो फेल हो, 33 के पार जाए, या 33 पे हो तो पास हो जाए, 45 नंबर पे हो तो सेकंड आ जाए, 60 पे हो तो फर्स्ट आ जाए, और 75 पे हो तो एक्सीलेंट आ जाए। ये बकेट है जो कि हम वी लुकअप को बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। वी लुकअप वैल्यू में मार्क्स लेंगे, ठीक। हमारा ये टेबल एरे हो जाएगा। टेबल एरे से वही मतलब है जैसे जहाँ से हमें आउटपुट लेके आना है। दूसरे नंबर का चाहिए हमें बकेट चाहिए यहाँ, और यहाँ हम हमेशा अब तक 0 यूज करते आते हैं, अब हम 1 यूज करेंगे। 1 मतलब देखिए ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच। देखते हैं, देखिए 78 पे एक्सीलेंट आ गया, 75 से ऊपर जो भी होना है उसको, या 75 उस पर एक्सीलेंट आना चाहिए। अब इस पूरे को ट्रैक करके, ठीक है। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैं पास का ही उठाता हूँ, तो पास में आप देखेंगे कोई भी बच्चे के नंबर 33 से कम नहीं होंगे, 33 से ऊपर होंगे और 45 के आसपास तक होंगे, 44 तक होंगे। तो ये एक हमारा वी लुकअप का अप्रोक्सीमेट का एग्जांपल है। और इसके बारे में किसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा आगे। चलते हैं अब इसके दूसरे एग्जांपल पे। आप देखिए, क्वेश्चन कई बार ये होता है कि ऐसे आपको डेट का फॉर्मेट दे दिया जाता है, फिर आपको क्वार्टर्स निकालना होता है, क्वार्टर निकालना होता है। तो इसमें इसको भी हम वी लुकअप इसको निकाल सकते हैं। इसके अंदर हम एक और मंथ का फंक्शन यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए मंथ क्या करता है, मैं पहले आपको मंथ के बारे में बता देता हूँ। मंथ एक फंक्शन है जो कि बेसिकली आपको न्यूमेरिक वैल्यू ला के देगा डेट में से मंथ कौन सा है। जैसे देखिए ये है, तो ये 7वां महीना आपको दिखेगा। तो मंथ एक फंक्शन है, मैं इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ वी लुकअप में मंथ का इस्तेमाल देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वार्टर 1 कौन सा होगा, क्वार्टर 1 वही होगा जनवरी से लेके मार्च तक होगा, जनवरी फरवरी मार्च। फिर क्वार्टर 2 हमारा चौथे महीने से स्टार्ट होगा, सेम उसी तरह क्वार्टर 3 हमारा 7वें महीने से स्टार्ट होगा, और सेम उसी तरह क्वार्टर 3 10वें महीने, क्वार्टर 4 10वें महीने से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ इसको कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले हम वी लुकअप लगाएंगे, ठीक है। वी लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू की जगह हम मंथ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, मंथ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी एक लुकअप वैल्यू मिलेगी जो कि इनसे मैच करेगी, ठीक। ये हमारा मंथ आ गया। अब हमें चाहिए होता है टेबल एरे। टेबल एरे में सेम वही आउटपुट लेंगे, ये आउटपुट लेंगे टेबल एरे के लिए। उसके बाद हमें इसके क्वार्टर चाहिए, यानी दूसरे नंबर कोल इंडेक्स पे चाहिए, और ये हमें अप्रोक्स चाहिए क्योंकि मंथ हमें फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ अप्रोक्स चाहिए। वर्किंग करनी है हमें इसकी। तो देखिए आ गया, जुलाई 7वां महीना में है, क्वार्टर 3 जो है। अब देख लीजिए, जैसे मैं दिखाई देता हूँ आपको, क्वार्टर 3 ले लेते हैं या क्वार्टर 1 कोई भी लेकर मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ मार्च और फरवरी के अलावा कोई डेटा नहीं मिलेगा, जनवरी फरवरी मार्च।
एक ये एग्जांपल था। अब चलते हैं इसका दूसरा जो कंपनियों में पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको कंपनियों में पूछे जाते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सब कंपनियों में पूछा जाता है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या करना है हमें कि ये एक स्टूडेंट है, इनके मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पॉइंट्स इसके बेसिस पे ग्रेड लगाना है। तो यहाँ ये टोटल पॉइंट्स है, तो हम इसका एवरेज निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि ये पॉइंट जो है एवरेज में दिए हुए हैं। तो हम यहाँ एवरेज का फंक्शन लगाएंगे सबसे पहले, ठीक। ये हमारा एवरेज का फंक्शन आया। अब इसके बेसिस पे हम VLOOKUP लगाएंगे अप्रॉक्सीमेट के साथ। देखिए 50 से अपग्रेड है, एक ग्रेड है। देखिए आ गया हमारा। तो इस तरह हम अप्रोक्सीमेट का यूज करते हैं बहुत लार्ज डेटा सेट पे। चलिए अब VLOOKUP एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि देखने में आपको बहुत आसान लगेगा, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कैसे होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे देख लीजिए एक एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय ID है, और इस वाले पे यहाँ पे आपको ये लेके आना है। लेकिन क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन पेपर के अंदर इसको इस हिसाब से फॉर्मेट कर दिया जाता है कि देखिए क्या होगा जब VLOOKUP आप लगाएंगे। ये VLOOKUP आपने लगाया या बहुत कोई बच्चा ये जब जिसने मेरी वो वीडियो देखी होगी उसके लिए बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन देखिए होगा क्या यहाँ। इस तरह से आपको कंपनियों में फंसाया जाता है। देख रहे हैं, और आप कुछ भी कीजिए, कितना भी कुछ प्रेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये नहीं होगा। तो इस टाइप से ये कई बार फंसा देते हैं और इसमें बहुत बंदे रिजेक्ट हो जाते हैं कंपनी के अंदर। तो देखिए ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको करना क्या होता है, बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि इसका जो है ना ये पूरा सेल को फॉर्मेट चेंज कर दिया है। फॉर्मेट चेंज करने के लिए आपको यहाँ जाना है, कंट्रोल 1 पे प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। फिर इसको जैसे ही आप यहाँ जनरल फॉर्मेट में कर देंगे, ठीक। अब देखिए अब इसमें F2 करके एंटर मारेंगे तो वैल्यू आ जाएगा सेम। क्या होता है कि इंटरव्यू में वैसे ही प्रश्न बहुत होता है और फिर इस टाइप की चीजें सामने आ जाती है तो समझ में नहीं आता है। चलिए इसी के साथ हम VLOOKUP का एक और एग्जाम्पल पेपर पढ़ते हैं जो कि इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। जैसे देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्वेरी क्या है। तो मान लीजिए यहाँ एम्प्लॉय नेम है और इसका अमाउंट है, तो इसके आगे हमें अमाउंट चाहिए, बट आप देख होंगे इसके अंदर ब्लैंक है, कई जगह ब्लैंक है। तो क्या जनरली जब आप VLOOKUP मारेंगे तो देखिए राज का तो अमाउंट है तो आ गया, बट देखिए सतीश का 0 है तो 0 आना चाहिए, लेकिन चंदन का देखिए चंदन का भी 0 आ गया। ऐसा नहीं चाहिए और ब्लैंक ही चाहिए। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स होते हैं। ये बहुत ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि आपको इंटरव्यू में फंसा देता है। तो बेसिकली इसमें आपको करना क्या है, यहाँ हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको लॉजिकल फंक्शंस के भी पूरी एक डेडिकेटेड सीरीज बनाऊंगा। फिलहाल मैं VLOOKUP पे ही चल रहा हूँ, मैं बता देता हूँ VLOOKUP में जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो कैसे इसको रिजॉल्व किया जाता है। तो VLOOKUP में सबसे पहले हमें क्या होता है, इफ जब लगाते हैं फंक्शन तो इफ में अंदर देख रहे होंगे लॉजिकल टेस्ट है, उसके बाद से वैल्यू ट्रू होगी तो क्या आएगा और वैल्यू फॉल्स होगी तो क्या आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ एक फंक्शन लगाएंगे इज ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक है, अगर ये ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज यहाँ फिर से VLOOKUP लग जाए।
अब देखिए आप जहाँ ब्लैंक है वहाँ ब्लैंक ही आएगा। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी कोशिश है आप लोगों को एक्सेल में ट्रेंड करने की, रियल प्रॉब्लम्स जो होते हैं कॉर्पोरेट्स में उसको शेयर करने की। आप मेरे साथ वीकेंड पे ऑन जून पे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जहाँ आपको कंप्लीट डेडिकेटेड MIS और एक्सेल की ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक की। और मैं आपको कहूँगा, आप ट्रेनिंग अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरी वेब सीरीज मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करके सब्सक्राइब करके इसके साथ जो है सीरीज ये मैं डालता जाऊँगा, आप उसको देखेंगे तो भी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको कि 8 घंटे में एक्सेल या 2 घंटे में एक्सेल या 4 घंटे में। देखिए मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा दोस्तों, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ सिंगल डे। सो कुछ चीज़ें जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तो उसे सीखने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। आप 8 घंटे की अगर कोई वीडियो है तो आप उसे देख जरूर सकते हैं, लेकिन आप उसको रियल प्रॉब्लम में इस्तेमाल समझ नहीं पाएंगे। उसमें हाँ आपकी स्ट्रेंथ है कितनी भी, फिर भी आपको कुछ टाइम चाहिए होगा। तो मेरा यही है, मैं आपको शॉर्ट करके वीडियो भेजता हूँ ताकि आप इसको देखिए, समझिए, अपने प्रॉब्लम्स के साथ इम्प्लीमेंट करने की सोचिए, इसके साथ थिंकिंग कीजिए। क्योंकि सीखना, सॉफ्टवेयर चलाना कोई भी सीख सकता है, बट उसको किस तरह से हमें यूटिलाइज करना है फाइनेंशियल उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। रियल प्रॉब्लम्स हर जगह अलग अलग हो सकती हैं। तो इसलिए ये मेरा है, और मैं कहूँगा थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सीखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। कोई भी नई स्किल्स जब आप सीखना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो आप टाइम दीजिए थोड़ा सा। उसके बाद से आप एक दिन, मतलब ज़्यादा नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 15 से 30 दिन के अंदर आप एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप जॉब भी ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ आज का। मैं पार्ट 4 लेके आऊँगा, जैसा कि मेरा प्रॉमिस है कि मैं 70 से लेकर ऊपर तरीके में आपको वीडियो लगाना सिखाऊंगा। तो उसी कड़ी में मैं अगला पार्ट भी लाऊंगा। आज ये पार्ट 3 यहीं पर बंद हूँ मैं। नमस्कार, सेफ रहिए घर पे। धन्यवाद।